अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की टॉप 5 बेस्ट पर्सनैलिटीज़ के बारे में। वो लोग जो सिर्फ फेमस नहीं बल्कि इंस्पायरेशन हैं। अगर आप मोटिवेशन, डिसिप्लिन और सक्सेस की रियल स्टोरीज देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और इस लिस्ट का सबसे पावरफुल नाम है विराट कोहली। विराट कोहली का नाम आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर्स में लिया जाता है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक बहुत लंबी स्ट्रगल स्टोरी छुपी हुई है। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली, इंडिया में हुआ। उनका ताल्लुक एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से था। बचपन से ही विराट को क्रिकेट का बहुत शौक था। वो घंटों तक बैट और बॉल के साथ खेलते रहते थे। उनके वालिद प्रेम कोहली उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे। उन्होंने विराट को वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिलाया, जहां विराट ने डिसिप्लिन और हार्ड वर्क सीखा। लेकिन ज़िंदगी ने विराट कोहली को बहुत सख्त इम्तिहान दिया। सिर्फ 18 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ये वो वक्त था जब कोई भी लड़का टूट सकता था, लेकिन विराट कोहली ने अपनी ज़िंदगी का सबसे स्ट्रॉन्ग फैसला लिया। वालिद के इंतकाल के अगले दिन भी विराट कोहली मैच खेलने के लिए ग्राउंड पर उतर गए और उस दिन उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। यहीं से दुनिया ने पहली बार देखा कि विराट कोहली सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। 2008 में विराट कोहली ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया की कैप्टनसी की और टीम को चैंपियन बनाया। इसी परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंडियन टीम में जगह मिली। शुरुआत में विराट को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। कभी उनकी फिटनेस पर सवाल उठाए गए, कभी उनके एटीट्यूड पर, लेकिन विराट ने हर क्रिटिसिज्म को अपनी ताकत बना लिया। विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट का फिटनेस कल्चर बदल दिया। उन्होंने जंक फूड छोड़कर प्योर डिसिप्लिन के साथ लाइफस्टाइल फॉलो की। उसका नतीजा ये निकला कि वो और ज़्यादा कंसिस्टेंट और डेंजरस बैट्समैन बन गए। विराट कोहली आज वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन में शामिल हैं। तीनों फॉर्मेट्स टेस्ट, ओडीआई और टी20 में सेंचुरीज स्कोर कर चुके हैं। इंडिया के सबसे सक्सेसफुल मॉडर्न एरा कैप्टन्स में से एक रहे हैं। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और कई इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। प्रेशर मैचेस में चेज करने के लिए दुनिया के सबसे रिलायबल प्लेयर माने जाते हैं। उनका नाम सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग और ब्रायन लारा जैसे लेजेंड्स के साथ लिया जाता है। पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो विराट कोहली ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से शादी की। वो अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखते हैं। हमें ये सिखाता है कि टैलेंट अकेला काफ़ी नहीं होता, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क ही रियल सक्सेस देता है। फेलियर सिर्फ एक लेसन होता है, एंड नहीं। अगर सेल्फ बिलीफ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अगर हम विराट कोहली के बारे में और बात करें तो विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि करोड़ लोगों के लिए होप, मोटिवेशन और इंस्पायरेशन है। उनकी ज़िंदगी ये प्रूफ है कि अगर आप अपने सपने पर यकीन रखो और कभी गिव अप ना करो तो एक दिन दुनिया आपका नाम ज़रूर लेगी। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो रोहित शर्मा का नाम आता है। रोहित शर्मा का नाम सुनते ही जहन में एक क्लासी बैट्समैन, लेजी एलिगेंस और बड़े साइज़ की तस्वीर आ जाती है, लेकिन इस खूबसूरत बैटिंग के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल स्टोरी छुपी हुई है। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। उनका बचपन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बीच गुजरा, जैसे कि कमी की वजह से रोहित अपने वालिदा से दूर अपने दादा दादी के घर रहते थे। क्रिकेट रोहित की ज़िंदगी का एक शौक नहीं था बल्कि एक रास्ता था अपनी फैमिली की हालात बदलने। शुरुआत में रोहित एक ऑफ स्पिन बॉलर थे, लेकिन उनके कोच ने उनकी बैटिंग टैलेंट को पहचाना और उन्हें बैट्समैन बनने का मशवरा दिया। यही फैसला रोहित शर्मा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। रोहित का टैलेंट सबको नज़र आता था, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी उनके करियर का सबसे बड़ा चैलेंज रही। कई लोग कहते थे कि रोहित सिर्फ टैलेंट है लेकिन हार्ड वर्क कम है। इंडियन टीम में आने के बाद रोहित शर्मा को अपनी जगह बनाने में बहुत वक्त लगा। वो कई बार टीम से बाहर हुए, कई बार चांसेस मिले और कई बार वो उन्हें मिस कर गए, लेकिन रोहित ने कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपनी टेक्निक और फिटनेस और माइंडसेट पर काम किया और फिर आया वो वक्त जब उन्हें ओपनिंग बैट्समैन बनाया गया।
ओपनिंग के बाद रोहित शर्मा बिल्कुल बदल गए। उनका कॉन्फिडेंस, टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन नेक्स्ट लेवल पर चला गया। यही से दुनिया ने देखा कि रोहित शर्मा सिर्फ एक टैलेंटेड प्लेयर नहीं बल्कि मैच विनर है। रोहित शर्मा वर्ल्ड के इकलौते बैट्समैन हैं जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 3 डबल सेंचुरीज बनाई। हाईएस्ट इंडिविजुअल ओडीआई स्कोर 264 रन्स का रिकॉर्ड उनके नाम है। टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाले प्लेयर्स में शामिल हैं। आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। प्रेशर मैचेस में काम रहकर टीम को जीतना उनकी खास पहचान। कैप्टन के तौर पर रोहित शर्मा एक साइलेंट लीडर है। वो गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी और प्लानिंग से टीम को लीड करते हैं। उनकी कैप्टनसी में प्लेयर्स सिक्योर फील करते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है। उन्होंने रितिका सजदे से शादी की और अपनी फैमिली के साथ सिंपल और बैलेंस्ड ज़िंदगी गुजारते हैं। रोहित शर्मा हमें सिखाते हैं टैलेंट तब चमकता है जब उनके साथ सब्र हो। हर सक्सेस इंस्टेंट नहीं होती। खामोशी के साथ काम करना भी लीडरशिप होती है। दूसरा चांस ज़िंदगी बदल सकता है। रोहित शर्मा का सफ़र हमें ये बताता है कि अगर आप में टैलेंट है और आप उस पर भरोसा रखते हो तो देर से ही सही कामयाबी ज़रूर मिलती है। आज रोहित शर्मा सिर्फ हिटमैन नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट का भरोसा है। तीसरे नंबर पे जो एक खास नाम हमारे पास आता है वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का नाम सिर्फ एक क्रिकेटर का नाम नहीं बल्कि क्रिकेट की पहचान है। जब भी क्रिकेट की बात होती है सचिन का जिक्र खुद ब खुद हो जाता है। उन्हें दुनिया गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जानती है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे बहुत सी कुर्बानियां, मेहनत और डिसिप्लिन छुपा हुआ है। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही उनका दिल सिर्फ क्रिकेट में बसता था। उनके भाई अजित तेंदुलकर ने सबसे पहले सचिन का टैलेंट पहचाना और उन्हें लेजेंडरी कोच रामाकांत अचरेकर के पास ले गए। कोच अचरेकर ने सचिन के टैलेंट को पॉलिश किया और उन्हें डिसिप्लिन सिखाया। सचिन घंटों प्रैक्टिस करते, कभी थकते नहीं थे। प्रैक्टिस के बाद भी वो और खेलना चाहते थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यूट किया। इतनी कम उम्र में ऐसे फास्ट बॉलर का सामना करना किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल था, लेकिन सचिन ने कभी डर नहीं दिखाया। उनकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था, इंडिया के लिए खेलना और जीतना। सचिन तेंदुलकर पर बहुत छोटी उम्र में ही पूरे देश की एक्सपेक्टेशंस आ गई। लोग उन्हें इंडिया की उम्मीद समझने लगे। जब टीम मुश्किल में होती सबकी नज़र सिर्फ सचिन पर होती और ज़्यादातर वक्त सचिन ने इस भरोसे को टूटा नहीं। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स शायद कभी कंप्लीट लिस्ट में लिखे ही नहीं जा सकते। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं। टेस्ट और ओडीआई दोनों फॉर्मेट्स में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए। वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा रन्स स्कोरर हैं। 2011 वर्ल्ड कप जीतकर अपना सबसे बड़ा ख्वाब पूरा किया। क्रिकेट के लिए भारत रत्न हासिल करने वाले सबसे कम उम्र शख्स बने। इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद सचिन तेंदुलकर हमेशा हम्बल और सिंपल रहे। न कभी घुमंड, न कभी बदतमीज़ी। उनका बैट बोलता था और उनकी ज़बान हमेशा खामोश रहती थी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने अंजलि तेंदुलकर से शादी की। वो अपनी फैमिली के साथ सिंपल और बैलेंस्ड ज़िंदगी गुजारते हैं और हमेशा यंगस्टर्स को गाइड करते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर ये सिखाते हैं ग्रेटनेस के लिए सब्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। फेम के बावजूद ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए। एक्शन वर्ड्स से ज़्यादा पावरफुल होता है। सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वो एक एरा थे। आज भी जब क्रिकेट देखी जाती है सचिन का इम्पैक्ट हर जगह महसूस होता है। सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं बनाए बल्कि करोड़ लोगों के दिल जीते और इसलिए कहा जाता है क्रिकेट एक गेम है लेकिन सचिन तेंदुलकर एक इमोशन है। उसके बाद जिसका नाम हमारे पास आता है दैट इज़ नन अदर दैन फिज़िक्स वाला, एक टीचर जिसने एजुकेशन बदल दी।
फिज़िक्स वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स की उम्मीद है। ये कहानी है एक ऐसे टीचर की जिसने बिना बड़े इंस्टीट्यूट, बिना फैंसी बिल्डिंग, सिर्फ नॉलेज और ऑनेस्टी के साथ एजुकेशन का सिस्टम बदल दिया। फिज़िक्स वाला की फाउंडर है अलख पांडे, जिन्हें आज पूरा इंडिया रेस्पेक्ट और प्यार के साथ जानता है। बचपन और शुरुआती ज़िंदगी में अलख पांडे का जन्म 2 अक्टूबर 1991 को प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका ताल्लुक एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था। घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग नहीं थी। बचपन से ही अलख पांडे पढ़ने में अच्छे थे, खासकर फिज़िक्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। उनका सपना था इंजीनियर या साइंटिस्ट बनने का। अलख पांडे ने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं कर सकते। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकें, लेकिन पैसों की कमी इतनी ज़्यादा थी कि कई बार फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से अलख पांडे ने कॉलेज छोड़ने का सबसे मुश्किल फ़ैसला लिया। कॉलेज छोड़ने के बाद अलख पांडे ने फुल टाइम टीचिंग शुरू की। उनका एक ही गोल था, कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाना। वो महंगी कोचिंग के खिलाफ थे क्योंकि वो जानते थे कि हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। 2016 में अलख पांडे ने फिज़िक्स वाला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। शुरुआत में सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ही उन्हें देखते थे। उनका टीचिंग स्टाइल अलग था, सिंपल लैंग्वेज, रियल लाइफ एग्जांपल्स और पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाना। धीरे धीरे स्टूडेंट्स का ट्रस्ट बढ़ता गया और फिज़िक्स वाला हर घर का नाम बन गया। आज फिज़िक्स वाला इंडिया के सबसे बड़े एंड टेक प्लेटफॉर्म्स में से एक है। लाखों स्टूडेंट्स फ्री और अफोर्डेबल एजुकेशन ले रहे हैं। फिज़िक्स वाला ने महंगी कोचिंग का मोनोपोली तोड़ दिया। अलख पांडे इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल टीचर्स में शामिल हैं। फिज़िक्स वाला एक यूट्यूब चैनल से बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। इतनी बड़ी सक्सेस के बावजूद अलख पांडे आज भी सिंपल कपड़ों में, सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स से बात करते हैं। वो खुद को सेलिब्रिटी नहीं बल्कि टीचर कहते हैं। फिज़िक्स वाला हमें ये सिखाता है एजुकेशन बिजनेस नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसा सक्सेस का गोल नहीं, रिजल्ट होता है। अगर इंटेंशन साफ हो तो सिस्टम भी बदल सकता है। एक टीचर पूरी जनरेशन बदल सकता है। अलख पांडे ने यह प्रूव कर दिया कि रेवोल्यूशन के लिए बड़ी बिल्डिंग या बिग ब्रांड ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ सच्ची नीयत और नॉलेज का जुनून काफ़ी होता है। आज फिज़िक्स वाला सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की आवाज़ है, और इसीलिए कहा जाता है कि फिज़िक्स वाला एक चैनल नहीं, एक मूवमेंट है। लास्ट पर हमारी लिस्ट में जो नाम आता है उसका नाम है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई का नाम आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत इज्जत और फ़ख्र से लिया जाता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सिंपल लाइफ, शार्प माइंड और साइलेंट हार्ड वर्क पर यकीन करता है। सुंदर पिचाई का असल नाम पिचाई सुंदर राजन है। उनका जन्म 12 जुलाई 1972 को मदुराई, तमिलनाडु में हुआ, लेकिन उनका बचपन चेन्नई में गुजरा। वो एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके घर में न एसी था, न कंप्यूटर और न ही ज़्यादा फैसिलिटीज़। छोटा सा घर, लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही सुंदर पिचाई बहुत शार्प और क्यूरियस थे। उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी कि वो फ़ोन नंबर्स एक बार सुनकर याद रख लेते थे। सुंदर पिचाई ने IIT खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की। यहाँ उनकी इंटेलिजेंस और डेडिकेशन सब ने नोटिस की। इसके बाद उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज़ का मौका मिला। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बावजूद उन्होंने स्कॉलरशिप और लोन्स के ज़रिए अपनी पढ़ाई पूरी की। बाद में उन्होंने वार्टन स्कूल से MBA कंप्लीट किया, जहां उन्हें टॉप स्टूडेंट माना गया। सुंदर पिचाई ने 2004 में गूगल ज्वाइन किया। शुरुआत में वो एक सिंपल प्रोडक्ट मैनेजर थे, लेकिन उनका विजन क्लियर था। उन्होंने गूगल क्रोम जैसे प्रोडक्ट पर काम किया, जो आज दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्राउज़र है। धीरे धीरे उन्हें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और वो एंड्रॉयड, जीमेल, मैप्स जैसे प्रोडक्ट्स के हेड बन गए। 2015 में सुंदर पिचाई को गूगल का CEO बनाया गया और बाद में अल्फ़ाबेट INC का CEO भी। एक ऐसा इंसान जो कभी कंप्यूटर के बगैर बड़ा हुआ, आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी को लीड कर रहा है। सुंदर पिचाई शोर शराबे से दूर रहते हैं। वो एग्रेसिव लीडर नहीं बल्कि काम, थॉटफुल और रेस्पेक्टफुल लीडर हैं। वो बिलीव करते हैं
के बेस्ट आइडियाज़ टीम वर्क से निकलते हैं। सुंदर पिचाई गूगल और अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं। गूगल क्रोम के क्रिएटर टीम के लीडर रहे। वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल सीईओज में शामिल हैं। टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट का हिस्सा हैं। इंडियन यूथ के लिए एक ग्लोबल इंस्पिरेशन बन चुके हैं। सुंदर पिचाई हमें ये सिखाते हैं, बैकग्राउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, काम रहकर काम करना भी स्ट्रेंथ होती है। एजुकेशन और स्किल्स सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। लीडरशिप का मतलब लाउड होना नहीं होता। सुंदर पिचाई की कहानी हमें ये याद दिलाती है, अगर आपके पास विजन, पेशेंस और ऑनेस्टी हो तो दुनिया की कोई भी कंपनी दूर नहीं होती। एक छोटे से घर से गूगल के सीईओ तक का सफ़र सिर्फ सक्सेसफुल स्टोरी नहीं बल्कि एक मैसेज है हर उस इंसान के लिए जो बड़ा सपना देखता है। और इसीलिए कहा जाता है सुंदर पिचाई एक सीईओ नहीं बल्कि एक साइलेंट इंस्पायरेशन है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के वो 5 लोग जिन्होंने अपनी मेहनत, सब्र और सेल्फ बिलीफ से सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। विराट कोहली का जुनून, रोहित शर्मा का सब्र, सचिन तेंदुलकर की कंसिस्टेंसी, फिजिक्स वाला का मिशन और सुंदर पिचाई की साइलेंट लीडरशिप, ये सब हमें एक ही बात सिखाती हैं, सक्सेस बैकग्राउंड नहीं देती, सक्सेस सिर्फ मेहनत देखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, शायद अगला नाम इसी लिस्ट में आपका हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें।